आज हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट। ये मूवी एक 16 साल की लड़के पे बेस्ड है जिसका पंप औरतों को देखकर फूलने लगता है। कहानी के शुरुआत में एक लड़का को दिखाते हैं। इसका नाम रोजल है। स्कूल की छुट्टी में वो घर आ रहा है। उसको लेने के लिए एक मेट मैडम लोपिते घोड़ा गाड़ी लेके आती है। जब वो घोड़ा गाड़ी चला रही होती है, लोपिते की बुप्स ऊपर छलांगे मार रही है। रोजल लोपिते की पोपीते को घूरने लगता है। ये देख मैडम लोपिते मुस्कुराने लगती है और सोचती है ले ले बेटे मजे, अब तेरी बारी है। अब रोजल घर पहुंचता है। उसकी मॉम कहती है पैंट में ये गंदा सा क्या लगा है। दरअसल लपिते की बुब्स छलांगे मार रही थी, इस वजह से रोजल का भी छलांगे मार के निकल गया। रोजल की मौसी मार्गरीटा कहती है इस उम्र में ऐसा हो जाता है और वो रोजल की पैंट साफ करने लगती है। रोजल की सबसे छोटी सिस्टर है बर्था, भाई बहनों में काफी अच्छी पड़ती है। वो दोनों जंगल घूमने जाते हैं जहाँ मैडम लोपीते भी होती है। रोजल और लपिते आपस में बात करने लगते हैं और लपिते रोजल के सामने अपने स्कर्ट उठा के टॉयलेट करने लगती है और रोजल ये देखता ही रह जाता है। तभी उसे जंगल से चिल्लाने की आवाज आता है और वो देखता है कि उसकी घर की मेट किसी के साथ घपाघप कर रही होती है। रोजल अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि रोजल की मम काफी स्ट्रिक है। रोजल की बहन रोजल के साथ सोने के लिए अपने मम से पूछती है, लेकिन उसकी मम साफ मना कर देती है। जब रोजल अपने कमरे में होता है तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी रोजल अपने कमरे से झुक कर देखता है जो उसकी घर के मेड हिलन झुकी हुई है और पीछे से उसका कोई गेम बज रहा है और वो इसलिए चिल्ला रही होती है। काम खत्म होने के बाद वो आदमी दरवाजा बंद कर लेता है। रात में बार्था रोजल को बताती है कि अपने मासी मार्गेरिटा अभी तक वर्जिन है। रोजल सोचती है कि मार्गेरिटा ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बार्था बताती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। तो रोजल पूछता है उन्होंने इस बारे में अंकल फ्रैंक से बात की। बार्था बताती है कि अंकल फ्रैंक तो दूरबीन के साथ तारों की खोज में बिजी हैं। अगले दिन बार्था रोजल के साथ एक नदी के किनारे आती है और कहती है कि उनके घर के सारे नौकर यहीं आके लोगों के साथ चरम सुख लेती है। तो ये हम देखते हैं कि वहीं सारे मेड इकट्ठा हो गई है। रोजल और बार्था छिप जाते हैं और वो औरतें नदी के किनारे बैठ जाती हैं। तभी दूसरी तरफ से 3 मर्द आते हैं और वो भी घर के नौकर होते हैं। वो लोग उनके सामने ही टॉयलेट करने लगते हैं और औरतें भी उनको चिढ़ाने के लिए अपने स्कर्ट ऊपर कर देती है। रोजल उनकी इस हरकत को देखकर सोचने लगता है कि उसका नंबर कब आएगा। वहीं रोजल की बड़ी बहन अलीसा घर में आई हुई है। अलीसा सबके गले मिलती है। रोजल को बस हाय कह के चली जाती है। रोजल का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में रोजल एक मैट की स्कॉट में जागने की कोशिश कर रहा था जो ऊपर चढ़ी हुई थी और इसकी इस हरकत को उसका घर के एक नौकर देख लेता है और रोजल के ऊपर घास फेंक देता है। बार्था से रोजल की उदासी देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसे एक चर्च ले जाती है जहाँ पे एक मंक होता है जो औरतों का कन्फेशन सुन रहा होता है। तभी उसकी मासी मार्गरेटा आती है और कहती है कि उससे एक पाप हो गया है। मंक उसे शेयर करने को कहता है। मार्गरेटा बताती है जब से उसके नीफी रोजल घर पे लौटा है तब से वो यही सपने देखती है कि वो रोजल के साथ इंटीमेट हो रही है। ये सुनकर रोजल इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो खुशी से मंक के सामने झूलने लगता है और मंक उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर उसके घर आता है और मंक उसके मॉम को सब कुछ बता देता है। उसकी मॉम पूछती है इस कारनामे के क्या इनाम दिया जाएगा। ये सुन मंक कहता है कि उसको नंगा करके उसके पिछवाड़े में 10 बार हंटर से मारा जाए। ये काम मार्गरीटा अपने हाथों से करे तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन मार्गरीटा मना कर देती है। लेकिन मंक के कहने पर मार्गरीटा मान जाती है और रोजल का पिछवाड़ा हंटर के सामने आ जाता है। तभी उसकी बहन अलीसा और उसके फियांसी भी आ जाते हैं और उसका फियांसी रोजल को मार खाता देख काफी इंजॉय करता है। लेकिन रोजल की बहन बार्था और मैड उर्सला रोजल को पीटता देख दुखी हो जाते हैं और रोजल अपने कमरे में आकर रोने लगता है और सोचता है यहाँ सब लोग हरामी है, बस उसी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर से उसे बाहर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर से एक आदमी उसी मैडम हिलन के साथ पीछे से गेम बजा रहा होता है और अंकल फ्रैंक भी नैन सुख ले रहे होते हैं। लेकिन रोजल को देख वो वहां से खिसक लेता है। तभी वहां उर्सला आती है और रोजल से कहती है कि क्या वो उसके पिछवाड़े में क्रीम लगा दे। लेकिन रोजल मना कर देता है और पूछता है और रात ये मेट किसके साथ इंटीमेट होती है। उर्सला कहती है ये एक सीक्रेट है और चली जाती है। तब रोजल अंकल फ्रैंक को याद करता है, शायद उन्हें कुछ पता हो। रोजल अंकल फ्रैंक के कमरे में जाता है तो वो अपने दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं। रोजल को देख वो चौंक जाते हैं। जब रोजल उस दूरबीन से देखता है तो उसे लोगों की मजाक करते दिखता है और अंकल फ्रैंक की तारों का खोज खुल जाता है और उसे वहीं रखे एक बुक मिलता है। दरअसल वो सेक्स के बारे में लिखा होता है। रोजल उस बुक को अपने साथ ले जाता है। जब वो अपने मॉम के कमरे से गुजर रहा होता है तो उसकी मॉम को चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल वो चल रहा होता है, मतलब उसकी मॉम उसके डैड के साथ लगी होती है। वो दरवाजा की लक से अंदर देखने लगता है, लेकिन तभी उसका जीजा आ जाता है और रोजल की इस हरकत को सबको बताने के लिए बोलता है। रोजल कहता है किसी को मत बताना, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो उसने इसके बदले में रोजल को अपने कार साफ करवाने लगता है। तभी रोजल वहीं बुक लेकर घोड़े के अस्तबल में आ जाता है और वहाँ एक नौकर भी आता है। रोजल उसे देखकर छिप जाता है और तभी वहाँ मैड हिलन भी आती है जो हर रात कमरे के दरवाजे में खुद की ठुकाई करती है।
वो मुर्गी को दाना डाल रही होती है, लेकिन वो नौकर हिलन को खिड़की में फंसा देती है। हिलन कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो नौकर उसकी कुछ भी नहीं सुनता, लगातार ठुकाई करता जा रहा था। रोजल उसे छुड़ाने जाता है, लेकिन हिलन को भी मजा आ रही थी, इसलिए वो रोजल को मना करती है, रहने दो, मैं तो ऐसे ही मना कर रही थी, मुझे तो बहुत मजा आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोजल का जीजा फिर से रोजल को उसकी शूज साफ करने को कहता है, लेकिन रोजल मना कर देता है, इसलिए उसका जीजा रोजल की मॉम को सब कुछ बता देता है। रात को रोजल आपके कमरे में आता हुआ आवाज को सुन रहा था। उसकी मॉम कहता कि इस लड़का को छोड़ के मेरे सारे लड़के सही निकली, पता नहीं मुझे किसने पेला जो ये पैदा हो गया। रोजल उस बुक को अलीसा के पास छोड़ के चला जाता है और देखता है कि अलीसा उस बुक को पढ़ती है या नहीं। अलीसा उस बुक को उठा के पढ़ने लगती है, लेकिन उसे शर्म आ जाती है और वो उस बुक को बाहर आके पढ़ने लगती है। रोजल किचन में आता है और उर्सुला को पीछे से पकड़ने लगता है। उर्सुला भी अपने बूब्स को रोजल के मुंह में रगड़ने लगती है। तभी वहाँ दूसरी मेड आ जाती है। रोजल वहाँ से भाग जाता है, उसका काम नहीं हो पाता और वो फिर मैडम लपीते के पास जाता है और उसके अंदर घुसाने की कोशिश करता है। तभी मैडम लपीते झूठ मूठ का नाना करती है और खुद से चिपकाने लगती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। तभी सभी लोग बाहर निकल आते हैं और रोजल की टारगेट फिर से मिस हो जाता है। सभी मर्द पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कल वॉर के लिए जाना है। अंकल फ्रैंक मना कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा होता है। रोजल बहुत खुश होता है क्योंकि इतने सारे औरत के बीच में मैं अकेला ही रहूंगा, सबकी कुटाई करूंगा, ऐसा वो सोचने लगता है और बहुत खुश होता है। लेकिन वॉर में जाने से पहले वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार सारे मर्द अपने सेटिंग के साथ इंटीमेट होते हैं और वो सारे मर्द वॉर के लिए निकल जाते हैं। अब रोजल बहुत खुश होता है और उसकी पहली टारगेट होती है उर्सुला, जो अपने कमरे में सफाई कर रही होती है और वहीं पर ही उसके साथ इंटीमेट होता है और उसका पहला मिशन पूरा हो जाता है। रोजल उर्सुला से कहता है कि रोजल को उर्सुला से प्यार हो गया है, वो शादी करना चाहता है। उर्सुला कहती है जब कोई लड़का पहली बार किसी को पिलता है तो वो यही डायलॉग मारता है। बार्था रोजल के पास आती है और बताती है कि आज मॉम ने उसी मॉम को बुलाया है और कुछ कन्फेशन करने वाली है। उसकी मॉम उसे कह रही होती है रात को उसके पति अलग अलग पोजीशन में इंटीमेट होते हैं। मुझे भी मजा आता है, लेकिन ये सब करना पाप तो नहीं है। मूंग बताता है कि ये करना पाप नहीं है, तुम उसकी खेत हो और वो एक किसान है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। रोजल को ये बातें सुन उसकी मॉम पकड़ लेती है, लेकिन रोजल नहीं डरता और कहता है अब कोई मर्द नहीं है जो मेरे पिछवाड़े को हाथ लगाए। वहाँ नदी के किनारे उनके घर की सेफ बैठी होती है और रोजल नदी के अंदर से आता है और उसका भी बुरी तरह से गेम बजा डलता है। वहाँ रोजल की मॉम डैड घर पर इंटीमेट हो रहे होते हैं और पूरा घर के लोग उनके सीन का मजा ले रहे होते हैं। रोजल मासी मार्गरीटा के कमरे में लेटा है और कहता है कि तुम वर्जिन कैसे हो सकते हो, अब तो मैं भी वर्जिन नहीं हूँ और आज चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी सील तोड़ के ही रहूंगा। ऐसा बोल के उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। फिर हम पिछवाड़े वाली हिलन को देखते हैं जो आज अकेले ही आ रही थी। उसे कोई गेम बजाने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने भूख मिटाने के लिए रोजल की कमरे में चली आती है। रोजल उसके पीछे से डाल देता है। वहाँ अलीसा घोड़े के अस्तबल की तरफ जा रही होती है और रोजल उसको भी पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और इंटीमेट हो जाता है। उसके बाद रोजल कभी अलीसा, कभी मार्गरीटा, कभी हेलन, कभी उर्सुला सबके साथ गेम बजाता रहता है। तभी अलीसा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और सबको न्यूज मिलती है कि वॉर खत्म हो गई है। रोजल डरने लगता है कि अब क्या होगा। वहाँ सब मर्द वापस आ जाते हैं। उसे एक आइडिया आता है और वो अलीसा के पास जाकर कहता है तुम अपने फियांसी के साथ आज रात इंटीमेट हो जाओ और सबको लगे कि ये बच्चा उसी का है। वो उसके बेड पर भी रेड नेल पॉलिश गिरा देता है ताकि ऐसा लगे अलीसा वर्जिन है। फिर वो मार्गरीटा के पास आता है और अंकल फ्रैंक के साथ इंटीमेट होने को कहता है। ऐसा लगे कि ये बच्चा अंकल फ्रैंक का है। सभी औरतों और उनकी बच्चों को ठिकाने लगा देता है और रोजल हिलन के साथ अब अपना काम चलाता है और छुट्टियां खत्म होने वाली है, इसलिए वो जाने का तैयार कर रहा होता है। तभी हिलन आकर रोजल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी रोजल सोचता है कि अब इस बच्चे के बाप भी ढूंढना पड़ेगा। हिलन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तो कोई भी पकड़ कर पेल देता है, मैं किसी को भी इसका बाप बना दूंगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। ये मूवी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना।